हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सिन के बारे में। देर न करके शुरू करते हैं। साइक्लोहेक्सिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 होता है। साइक्लोहेक्सिन को जनरली हम फॉलोइंग स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। ठीक है, जनरली कैसे दिखा देते हैं? खाली एक रिंग बना दी इस तरीके से और उसी के लिए बोल देते हैं साइक्लोहेक्सिन। ये स्ट्रक्चर बना देते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये कार्बन होगा। इन कार्बन 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 के बीच का जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे माना जाएगा वो 120 डिग्री माना जाएगा। इस स्ट्रक्चर को देखने पर लगता है कि साइक्लोहेक्सिन प्लेनर ज्योमेट्री में होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होना चाहिए साइक्लोहेक्सिन की कैसे होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अनस्टेबल होता है। जब इसके बीच ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ऐसी स्थिति में ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण है कि इस पोजीशन के अंदर इसमें स्ट्रेन पाया जाता है। स्ट्रेन मतलब तनाव होता है, इस रिंग के अंदर तनाव होता है और इसी तनाव की वजह से ये अनस्टेबल होता है। लेकिन वास्तव में साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के प्रत्येक कार्बन पर देखिए, साइक्लोहेक्सेन का ये कार्बन है, ये कार्बन है, हर एक कोई किसी भी कार्बन पर आप देख लीजिए तो देखिए जैसे ये वाला कार्बन है तो इसमें एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, मतलब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। और अगर 4 बॉन्ड पेयर होंगे ना तो वो जो कार्बन होगा उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान लेते हैं कि उस पर कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 अंश होना चाहिए। ठीक है, ना कि 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 109 डिग्री 28 अंश होना चाहिए, ना कि 120 डिग्री। ऐसे ही ज्योमेट्री जो होगी ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? जब इसका एंगल चेंज हुआ है 120 डिग्री ना रह के इतना होना चाहिए, तो उसका जो ज्योमेट्री है वो भी तो प्लेनर नहीं रहेगी, वो भी कैसी हो जाएगी? नॉन प्लेनर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 109 डिग्री 28 अंश जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री मानी जाएगी। सचे और मोहर ने बताया कि स्टेन से बचने के लिए रियल कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। तो सचे और मोहर वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो स्टेन इसके अंदर होता है इससे बचने के लिए साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो उसकी जो रियल कंडीशंस होती हैं, रियल ज्योमेट्री जो होती हैं, रियल फॉर्म्स जो होती हैं वो 2 होती हैं जिनमें कि साइक्लोहेक्सेन पाया जाता है, जिनमें से एक होता है बोट फॉर्म और दूसरा होता है जिसके लिए बोलते हैं चेयर फॉर्म। एक होता है बोट फॉर्म, दूसरा होता है चेयर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को साइक्लोहेक्सिन के कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, ये कन्फॉर्मर्स बोले जाते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सिन के कन्फॉर्मर। ठीक है, अब इनके लिए एक एक करके समझते हैं। जैसे इसमें जो वोट फॉर्म है वो क्या होती है और चेयर फॉर्म है वो क्या होती है, तो इसके लिए समझते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है आपका बोट फॉर्म क्या है। तो इसका देखिए पहला पॉइंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बोट फॉर्म जो आपका साइक्लोहेक्सेन है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसी होती है। देखिए बोट फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। अब आप देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर ये माना गया है 1 2 3 4 5 6 सेम है, वही है, लेकिन क्या है 6 कार्बन उसमें भी थे और इसमें भी है लेकिन थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। और हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, ये ऐसे यहाँ पर भी 2 जुड़े हुए हैं, ऐसे इसमें भी, मतलब हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस फॉर्म में कार्बन नंबर 1 2 4 5 सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है इसकी, ये बोट फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की। इसमें देखिए कार्बन नंबर 1 2 4 और 5 ये देखो एक ही प्लेन में है। ठीक है, 1 2 4 5 जो कार्बन नंबर 1 2 4 5 जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कार्बन नंबर 3 और 6 अबव द प्लेन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन नंबर देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये तो एक ही प्लेन में है, ये कार्बन नंबर 3 ये रहा और कार्बन नंबर 6 ये रहा, ये अबव द प्लेन होते हैं, यानी कि प्लेन के ऊपर होते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस फॉर्म में 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं? 3 टाइप के। तो एक्सियल हाइड्रोजन जिसके लिए HA से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए का मतलब है यहाँ पे
एक्सियल, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है। एक्सियल हाइड्रोजन कौन सा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए हम बोल देते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। इसी तरह से दूसरा होता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, जिसके लिए एच ई करके लिख सकते हैं, हीलियम ना समझें इसके लिए, ये ई का मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल, एच का मतलब हो गया यहाँ पर, एच का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होता है प्लेन के एबव और विलो होते हैं, ठीक है, ये प्लेन के एबव या विलो होते हैं। अगला क्या है, कार्बन नंबर 3 और 6 के आमने सामने के हाइड्रोजन एक दूसरे से रिपल्शन और इंट्रैक्शन करते हैं, जिन्हें फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अभी हम आपके लिए दिखाते हैं कहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पर दो एच ई जो लिखा हुआ है, एच ई का मतलब हुआ है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एच ई का मतलब है यहाँ पर, एच ई का मतलब है यहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन। और यहाँ से देखिए ये कार्बन नंबर आपका कौन सा हो गया, ये कार्बन नंबर है आपका 3 और ये कार्बन नंबर कौन सा है 6। तो कार्बन नंबर 3 और 6 में जो हाइड्रोजन है, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के सामने है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण रखते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो नाम है औरों से हटके इनका नाम रखा गया है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन के लिए जो कि आमने सामने होते हैं 3 और 6 नंबर के कार्बन से, इनके लिए बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो देखिए फिर से, साइक्लोहेक्सेन की जो वोट फॉर्म होती है वो इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को शो करता है, अर्थात इस फॉर्म में ग्रुप्स जो होते हैं या हाइड्रोजन या ग्रुप्स जो होते हैं वो पास पास स्थित रहते हैं, ठीक है। तो जो साइक्लोहेक्सेन का वोट फॉर्म जो होता है वो अगर हम उसके लिए कन्वर्ट करें, जैसे साइक्लोहेक्सेन का ये वोट फॉर्म है ये, और उसके लिए हम न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करें, इसके लिए ऐसे कन्वर्ट किया, अगर हम इसके लिए कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखने में क्या मिलता है कि इसके ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं बहुत। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के CH2 के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, और अगर ये पास पास हैं तो इसका मतलब ये तो इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है, यहाँ पर इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है। अगर इन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को शो करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, या ग्रुप्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा रखते हैं। ग्रुप्स के पास पास होने से इनमें रिपल्शन अधिक होता है, सो यह फॉर्म कम स्टेबल होते हैं, और ये जब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये जो फॉर्म होगा, मतलब ये जो